हेलो फ्रेंड, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस हो गई नहा धो के रेडी और जाना है हमारी डेली रूटीन पे। ये है लॉक की चाबी, अंगुली में डाल ली। जैसे लॉक लगा रही थी तो अंगुली में डाली लॉक, तो बाद में लगाना। तो आज मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, और वो आएगी कहानी के साथ मिलेंगे। बने रहना मेरे ब्लॉग में। कैसी लगे कहानी ज़रूर आप बता देना। और चलो चलते हैं पहले महादेव जी के मंदिर। खाना मेरा बन चुका है, आके खाना ही खाना है बस। मंदिर जाके आ जाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर, आपको कैसा लगे वीडियो। हाँ, वो रियल कहानी आ रही है, इससे बनी बनाई कहानी नहीं आ रही, रियल कहानी आ रही है। तो वेट करना। चलो पहले चलते हैं मंदिर। आप सबको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे गांव के पास दूसरे गांव में नागपंचमी को मेला भी लगता है। और इधर तो नागपंचमी को मेला कहीं लगता होगा या नहीं, तो मुझे पता ही नहीं। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहना ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं। फाइनली मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ। तो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी एक सच्ची कहानी। तो सच्ची कहानी यह है ननंद भाभी की कहानी। ननंद भाभी की कहानी। तो आप लोग अच्छा लगे तो सुनना, सॉरी, नहीं लगे तो मत सुनना। तो पहले स्टार्टिंग मेरे से ही होती है। मेरी भाभी नहीं भाभियाँ, यानी मेरे फोर्थ भाभी है। तो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि ननद भाभी के बनती नहीं है। ऐसी ननद थी, ऐसी भाभी थी, वो रियल ही होती है। पर मेरी वाली भाभियाँ रियल में ऐसी नहीं है। तो मेरी वाली भाभीयों में और नंदू में, हम भाभी नंद, और दूसरी वाली में आपको फ़र्क देखना। तो ये बिल्कुल हकीकत कहानी है, कहीं गलत कहानी नहीं है। और ये मेरे वीडियो मायके वाले भी देखते हैं, ससुराल वाले भी देखते हैं। हाँ, ज़्यादा है ना हमारे वो रिश्तेदार ही देखते हैं अभी। क्यों, अभी थोड़े यूज आते हैं 30-40-50, तो हमारे रिश्तेदार वाले ही वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरी 4 भाभी है। रियल भाभी मेरी 4 भाभी है। चारों ही एक से एक बढ़ के अच्छी है। अब किसी के लिए अच्छी है नहीं है, मैं उनकी ननद हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। एक बड़ी वाली भाभी है, वो तो बड़ी है। मैं जब बिल्कुल छोटी थी, नहीं मैं जन्मी नहीं थी ना, उससे पहले आने लग गई। तो वो तो माँ जैसी है। अब आप बोलोगे आपकी भाभी पहले आने लगी, आप बाद में जन्मे। तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी के काफ़ी टाइम बाद मैं हुई थी। मुझे जन्म दिया था मेरी मम्मी ने। तो तब तक मेरे भाई की शादी हो गई, मेरे भाभी आ गई। तो वो तो मेरी माँ जैसी है, अब समझ लो आप, माँ जैसी। और मुझे वो बुलाती भी ऐसी है जिससे हम माँ बेटी बात करते हैं ना, जैसे। ऐसे नहीं बुलाती बाई सा, ननंद बाई, बाई जी, और क्या बोलते हैं वो नहीं बुलाती। जो मेरा नाम है वो नाम लेके उसके बेटे बेटी वो बुलाती है वैसे। क्योंकि उनके आने के बाद जब बेटी जैसा मैंने उनको प्यार दिया। और नेक्स्ट भाभी जिनके लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं, तो उन भैया और भाभी ने मेरी शादी की थी उनके ही घर में। भैया के घर बनाए हुए, उनके घर में मेरी शादी। उनकी लड़कियां नहीं है, तो भाभी ने बोला कि मेरे लड़कियां नहीं है और ये हमारी ननद है छोटी, इसकी शादी हम करेंगे। जैसे बेटी को गोद लेते हैं ना, वैसे इसकी शादी हम करेंगे। शादी नहीं, पूरा शादी का खर्चा जो भी उनके घर से स्टार्ट हुआ था, उनके घर से ही शादी हुई थी मेरी, उनके घर में ही शादी हुई थी। तो वो भी माँ जैसी हो गई। दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी है। फिर आई तीसरे नंबर की बारी, तीसरी और चौथी दोनों भाभियाँ। वो थोड़ी आई थी लेट, क्यों, वो उनसे छोटे थे, थोड़ा आए थे लेट। तो वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी। भाई किसी की ननद भाभियाँ, जिसकी नंदे ऐसी होती है ना, उनके लिए भाभी ख़राब होती है। और ननद अच्छी रहेगी ना तो भाभियाँ अच्छी रहेगी, गलत नहीं होगी। तो अब जिसके भाभियाँ नहीं आएगी वो बोलेगी कि आप ऐसे गुणगान कर रहे हो। जिसके भाभियाँ आ चुकी है और थोड़ी तिक्की तेवर वाली, तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो, ये बात झूठी है, ये ऐसे तारीफ़ कर रही है। तो ये वीडियो है, मेरी भाभियाँ भी देखती है और आप भी लोग देखते हो।
जिनको लगे ना ये उनकी तारीफ ऐसी झूठी करे तो उनके पास आप सेंड कर देना, और उनसे आप कभी बात करो तो कभी मिले तो आप पूछना कि तो मुझे ससुराल आते हुए 11-12 साल हो गए। आज भी मैं मायके से ससुराल आती हूँ, भले ही वहाँ 1 महीना रहूँ, 10 दिन रहूँ, 5 दिन रहूँ, कितने भी दिन रहूँ। और जैसे मेरे ससुराल आने की तैयारी होती है तो मेरी भाभियाँ ऐसे बोलती है कि 1-2 दिन भले आप और रुक जाते। मुझे अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो देखो वो भाभियाँ भी कितनी अच्छी होगी, तब ऐसी बातें बोलती है। और नंदू को, ऐसी नंदे मैंने देखी है, ऐसी भाभियाँ मैंने देखी है जो मुंह तक नहीं बोलती, भाभियों से मुंह भी नहीं लगती, मुंह से नहीं बोलती, भाभियों को इतना इतना सुनाती है। और वो भाभियाँ भी बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, ऐसे इंतज़ार करती है कब इनकी शादी हो, कब इनको ससुराल वाले लेके जाए, हमारा पीछा छूटे। ऐसी ऐसी मैंने देखी है, सुनी है। और उन भाभियों को घर छुड़वा देती है वो नंदे, और वो महारानियाँ बन के बैठी रहती है। वो बेचारी भाभियों को, भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ के कहीं दूर रह लेते हैं, घर को छोड़ देते हैं उन नंदों की वजह से। माँ बाप रहो, नंदे रहो, आओ जाओ मज़े करो, पर उन भाभियों को, बेचारी को घर छुड़वा देते हैं। तो ये बात गलत है, नहीं छुड़वाना चाहिए। हम तो 2 दिन 4 दिन के मायके में मेहमान होते हैं, उनका भाभियों का घर है, भाइयों का घर है, उनको रहने देना चाहिए। नहीं रहने देना उनके लिए कहानी, ये मेरी सुनी हुई है, देखी हुई है, हकीकत कहानी बता रही हूँ मैं। तो ऐसी भी नंदे होती है जो भाभियों की दिन रात आलोचना करती है, कठोर आलोचना, ये वैसी, रोज़ फ़ोन करके लड़वाती है, रोज़ झगड़वाती है, रोज़ ऐसा ऐसे करके भाई भाभी को भी चैन से नहीं रहने देती। फिर खुद अपने आप में महारानी बनती है कि हम तो महारानी हैं, हमारी तो कोई कमी नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे आप अच्छे होते ना तो बेचारी वो पराए घर से आपके घर में आई है, वो घर छोड़ के क्यों जाए, उनको क्यों दिक्कत हुई, पति पत्नी क्यों लड़े आपस में। नंदू के लिए भाई भाभी लड़ना बहुत गलत बात है। उन नंदू को समझ जाना चाहिए कि हमारी वजह से ये लड़ाई हो रही है, तो वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। जितना दिन रहे अच्छे से उतने दिन रह लो, ससुराल आ लो, मायके चले जाओ, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी भी बहुत सारी नंदें हैं जिन्होंने अपनी भाभियों का घर तबाह कर रखा है। ऐसी नंदें भाभी रियल में ख़राब नहीं होती, बहुत सारी भाभियां हैं, 98% भाभियां ख़राब नहीं होती, ये मैंने देखा। नंदे ही ख़राब होती है, भले किसी की हो, भले ऐसे 1 2 5 4 भाभियां हो भी जाती है, वो उनकी मम्मी के फेवर में आने से हो भी जाती है ख़राब, पर बाकी भाभियां ख़राब नहीं होती है, नंदे ही करते चोचलाबाजी। और जितनी भी नंदे ये वीडियो देख रही है उनकी भाभियों से लड़ाई करवाती है, घर छुड़वाती है, नोकझोंक करवाती है, भाई भाभी को लड़वाती है, वो सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने आप में महारानियाँ मत बनो। क्योंकि तुम्हारे भाई भाभी का घर नहीं बसने दिया तो देवरानी जेठानियों का क्या बसने दोगी, उसको कैसे चैन से रहने दोगी, नहीं रहने दोगी। फिर आए उनको बिखेर दिया, बंटवारा कर दिया, धूल धक्का सब कर दिया इसे। तो ऐसी भी नंदे होती है जो मायके में चैन से नहीं रहने देती, वो ससुराल में क्या रहने देगी। और एक मेरे जैसी जो आज भी मेरे भाभी फ़ोन करती, जैसे अभी ये रक्षाबंधन गई ना, उस पर मेरे भाभी ने इतने कॉल किए, नहीं आ रहे हो, तबीयत ठीक नहीं थी, वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया था। पर जब मेरा गांव जाना होगा ना तब मैं जाऊंगी, 1 दिन रहो 2 दिन रहो, रवाना होगी वापस, बोले तो अब 2 दिन और रह लेते, अब 2 दिन और रह लेते। मेरी इतनी अच्छी भाभियाँ, आप बोलोगे तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तारीफ़ नहीं करूँ, आप रियल में कभी उनसे मिलो, पूछ भी लेना, बहुत अच्छी भाभी है मेरी। चारों भाभी एक से एक बढ़ के। और जो सबसे छोटी वाली भाभी है ना, वो मेरी शादी कर दी, जब मैं ससुराल आने वाली थी 5-6 महीना था, उनसे पहले ही आई थी। तो उनमें और मेरे में इतना प्यार प्रेम था, है, रहेगा, भगवान की मेहर होगी तो हम 2 बहनों जैसे रहती। मेरा भाई बाहर जाता था काम के लिए, तो हम दोनों एक पलंग पे सोती, एक थाली में खाती, हम एक साथ रहती। उनको बोलती आप सब्जी बना लो, मैं रोटी बना लूँगी, झाड़ू कर लो, पोछा बर्तन, हम बहनों की तरह रहती। उनको भी बहुत अच्छा लगता था, और वो बोलती थी कि जीजा आप कितनी अच्छी हो, जीजी आप कितनी अच्छी हो, ऐसे बोलती थी। आज भी बुलाती है, फ़ोन पे बात करती है। और हाँ, मैं कॉल कर देती हूँ ना मेरे गांव में जाके कि मैं आ गई, मेरे मम्मी पापा ढाणी खेत में रहते हैं, मतलब भाई वगैरह सब, तो भाभी है ना मेरे सामने आती थी लेने के लिए मुझे कि हमारी जीजा आ रही है, जीजी आ रही है।
लेने के लिए। किसकी भाभियाँ आती है, अरे अच्छे दिल वाली सच्चे दिल वाली होती है। रियल में बताऊँ, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी है। अब आप बोलोगे मायके वालों का, पीर वालों का गुणगान करती है, ऐसी करती है। अच्छों का अच्छा गुणगान होता है और जो जैसा होता है ना उसका वैसा ही गुणगान होता है। अब भले किसी के लिए कैसी हो, मेरे लिए बहुत अच्छी ठीक है। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँ, महादेव जी से, मेरी भाभियों को बहुत अच्छा रखे मेरे लिए और मुझे उनके लिए बहुत अच्छा रखे। तो ये वाली बात है। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी कहानी लगी? और हाँ, कभी कभी मैं गांव जाऊंगी तो मेरी भाभीयों से आपसे वीडियो में मिलवाऊंगी, देखना। बहुत अच्छी, दिल की बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है मेरी भाभियाँ, दिल की बहुत प्यारी है। मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप तो होते ही हैं, और भाइयों से भी बढ़कर मेरी भाभियाँ मुझे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। कितनी अच्छी भाभियाँ हैं, मैं कितनी खुश नसीब की हूँ जो मुझे इतनी अच्छी भाभियाँ मिली। सो क्यूट भाभी। तो ये था मेरी ननंद भाभी का कहानी का